आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जो कि आपके 12वीं क्लास की दूसरी पुस्तक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उसका पहला चैप्टर। कल जो वीडियो डाला था वो आपकी भारतीय राजनीति का था, और आज हम जो डालने जा रहे हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पहला चैप्टर, जिसमें पहला है आपका द्विध्रुवीकरण। ये सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हमें इसको समझना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आगे चल के हमें शीत युद्ध समझ में नहीं आएगा। और शीत युद्ध के साथ साथ जैसे आपका द्विध्रुवीकरण है, शीत युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध है, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यानी इंटरलिंक हैं। तो सबसे पहले हम द्विध्रुवीकरण की बात करते हैं। द्विध्रुवीकरण का मतलब है पूरी दुनिया को दो ध्रुवों में बांटना। दो ध्रुव, जिसमें पहला ध्रुव जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ध्रुव जो है यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। अब थोड़ी सी अपन पीछे चल के जो पृष्ठभूमि है हमारे, कुछ इतिहास के पन्ने पलटते हैं और इतिहास के पन्नों में अपन देखते हैं कि कहां से कहां होकर के हम यहाँ तक की यात्रा किस तरीके से हमने की है। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसके ठीक 20 वर्ष बाद हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1914 से 1919 तक, और इसके ठीक 20 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध कब तक हुआ? 1939 से 1945। ये द्वितीय विश्व युद्ध है। प्रथम विश्व युद्ध जो था, उस प्रथम विश्व युद्ध में जो राष्ट्र पराजित थे, जो विजयी हुए, उन सब में बदले की भावना थी, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में जो बदले की भावना थी, और उस बदले की भावना को लेकर के जब जैसे ही पोलैंड पर आक्रमण होता है, उस समय जर्मनी में हिटलर था, हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ, उसके पहले प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, तो उन युद्ध दुनिया में ना हो, युद्ध में से, क्योंकि युद्ध से किसी को कभी कोई चीज मिली नहीं है, सबको ही क्षति होती है, चाहे विजयी राष्ट्र हो, पराजित राष्ट्र हो। तो जो भी राष्ट्र पराजित थे, जो भी मित्र थे, बदले की भावना सबके अंदर थी, और उस बदले की भावना को लेकर के 1939 में जो पोलैंड पर आक्रमण होता है, और 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला, 1939 से लेकर के 1945 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए, अर्थात जो पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ जब, उसको अब आगे से विश्व में शांति कायम रहे, अब आगे से युद्ध ना हो, उसके लिए एक संस्था का गठन हुआ था, जो कि 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था, ताकि अब पूरी दुनिया इस विभीषिका से ना गुजरे, ऐसी कोई दुर्घटना या ऐसी कोई युद्ध ना हो, विश्व में शांति कायम रहे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में वो राष्ट्र संघ नाकाम रहा, और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 को जब समाप्त होता है, तो एक और संस्था का निर्माण होता है, क्योंकि राष्ट्र संघ का तो विघटन कर दिया, अब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को। चौबीस अक्टूबर 1945 को। अब इसका उद्देश्य क्या था कि विश्व में शांति कायम हो, जिसको अपन यूएनए भी कहते हैं, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब जब ये संगठन स्थापित हुआ कि भाई अब विश्व में युद्ध नहीं होंगे, लेकिन पुनः वही स्थिति बनती है, क्योंकि जब द्विध्रुवीकरण हुआ, जो कुछ शक्तियां थी, जैसे सारी शक्तियां तो लगभग क्षीण हो चुकी थी, लेकिन ये विजयी राष्ट्र थे, क्योंकि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ये दोनों ही आपस में, जो मित्र राष्ट्र की श्रेणी में जैसे ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, ये क्या थे? ये जो है मित्र राष्ट्र थे, और धुरी राष्ट्र थे जर्मनी, इटली और जापान,
क्योंकि नाजीवाद कहाँ से निकला? जर्मनी से। फांसीवाद कहाँ से निकला? इटली से। ये दोनों विचारधाराएं अलग थी। तो जब ये आपस में युद्ध हुए और युद्ध के बाद एक ऐसे दुनिया के राजनीतिक एकत्रित हुए कि भाई विश्व में अब इस प्रकार की अशांति ना हो, युद्ध ना हो, उसे रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। लेकिन वो संयुक्त राष्ट्र संघ पुनः निर्बल सिद्ध हो रहा था, क्योंकि जब पूरी दुनिया में दो ही शक्तियां कार्य कर रही थी, दो ही विचारधाराएं कार्य कर रही थी। एक थी पूंजीवादी विचारधारा और एक थी समाजवादी विचारधारा। जो समाजवादी समर्थन करने वाले राष्ट्र थे वो समाजवादी खेमे के साथ चले गए, जो कि रूस उसका नेतृत्व करता था, और जो कि दूसरी महाशक्ति अमेरिका थी, और जो पूंजीवादी राष्ट्र थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चले गए, और पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई। क्योंकि जब इन दोनों राष्ट्रों के बीच आपस में तनाव उत्पन्न हुआ, जब तनाव जो उत्पन्न हुआ तो पूरी दुनिया के कुछ राष्ट्र इसके साथ चले गए सोवियत संघ के साथ, और कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जो पूंजीवादी देश थे। दोनों ही राष्ट्रों में जब आपस में टकराव होने लगा, टकराव बढ़ने लगा, और दोनों ही अपना अपना नेतृत्व कर रहे थे, तो पूरी दुनिया कुछ इसके साथ, कुछ राष्ट्र इसके साथ, दोनों ही जब राष्ट्रों का बंटवारा हो गया, सैनिक गठबंधन होने लगे। कुछ ने अपना संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सैनिक गठबंधन किया, कुछ ने सोवियत संघ के साथ सैनिक गठबंधन हुआ। इस कारण से पूरी दुनिया में दो खेमों में बट चुकी थी। इसे कहा गया है द्विध्रुवीयकरण। जब सैनिक गठबंधन हो गए कि भाई अब जो यदि आगे तृतीय विश्व युद्ध होता है, तृतीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां निर्मित हो गई थी, और उस समय युद्ध जो तनाव था, उस तनाव को रोकने में 1945 में जो हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी, वो संयुक्त राष्ट्र संघ निर्बल सिद्ध हो रहा था। क्योंकि जब विश्व की महाशक्तियां ही जब इस प्रकार की तनावग्रस्त आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति थी, तो ये जो द्विध्रुवीकरण है, ये द्विध्रुवीकरण का मतलब है पूरी दुनिया दो खेमों में बंटना। इसे कहा गया द्विध्रुवीकरण। एक खेमा था संयुक्त राज्य अमेरिका यानी पूंजीवादी देशों का, और दूसरा था सोवियत संघ का, जो कि समाजवादी विचारधारा रखने वाले देश थे। दोनों की विचारधारा ही अलग थी। इस कारण से वो टकराव उत्पन्न हुआ, और इस टकराव के कारण जो तनाव उत्पन्न हुआ, विश्व में जो परिस्थितियां बनी, उसे कहा गया है द्विध्रुवीकरण। और जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो चलती रही, उसे कहा गया है शीत युद्ध, यानी युद्ध जैसी स्थिति निर्मित रहना, लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं हुआ है। और ये जो हमारा शीत युद्ध का या द्विध्रुवीकरण का हम काल मानेंगे, तनाव का काल माने, 1945 से 1955 का काल रहा है। 1945 से 1955 तक पूरी दुनिया में तनाव रहा है। इसे द्विध्रुवीकरण कहा गया है। आज यदि हम देखें तो लगभग 193 यानी कि 193 देश इस यूएनए के सदस्य हैं। यूएनए में जो 193 देश, अभी जो देखा जाता है 195 राष्ट्र होते हैं, केवल दो ही राष्ट्र बचते हैं जो कि इसकी सदस्यता से बाहर है। बाकी 193 राष्ट्र इसके सदस्य हैं। और ये जब तनाव हुआ दोनों राष्ट्रों में, तो इसे द्विध्रुवीकरण कहा गया है। और इसके बाद जो यदि हम देखें कि शीत युद्ध है, वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि शीत युद्ध क्या है और कैसे कैसे आगे बढ़ा। और इसके बाद जो है रेगुलर से अगले चैप्टर कंटिन्यू आपका ये वीडियो डलता रहेगा। आज के लिए इतना ही।